गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD। लेकिन कुछ भी वो खाते हैं वो वापस मुंह के रास्ते वापस आने लगता है। अब इसका इलाज क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD। जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं उन्हें मालूम होगा ये बीमारी क्या है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी कि पेट में, स्टोमक के अंदर जो भी होता है वो वापस पलट के मुंह के रास्ते वापस आ रहा है, इसलिए हम रिफ्लक्स बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। अब ये बीमारी है। बीमारी क्यों है? क्योंकि इन लोगों को कुछ भी खाते हैं, कहने को वो मरीज दुबला पतला हो, लेकिन कुछ भी वो खाते हैं वो वापस मुंह के रास्ते वापस आने लगता है। ऐसे में मरीजों को जलन रहती है, यानी कि वो कुछ भी खाएंगे उनकी जिंदगी में ये दर्द और जलन हमेशा रहेगा। ये होता क्यों है? यूजुअली लोग इसको गैस्ट्राइटिस मान के चलते हैं और वो कुछ दवाई खाते हैं, उनसे उनको थोड़े से टाइम के लिए आराम मिल जाएगा, और जैसे ही वो दवाई का असर खत्म हुआ उनको वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे में GERD जो कि एक सिंपल बीमारी लोगों को लगती है, एक वो बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी सर्जन से पूछें कि इसकी वजह क्या है, तो कुछ लोगों में वो स्टोमक, जिसको हम आमाशय बोलते हैं हिंदी में, वो ऊपर छाती में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज कुछ भी खाएगा, थोड़ा बहुत भी, उसको जलन होने लगेगी। लेकिन ऐसे मरीजों को जलन होना एक छोटी सी बात है। एट टाइम्स कभी कभी सोते हुए उनकी नींद भी टूट जाएगी, क्योंकि वो जो कुछ भी खाकर सोए हैं वो वापस आएगा मुंह के रास्ते, और कभी कभी वो फेफड़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया भी होता रहता है। अब इसका इलाज क्या है? पहले तो आप जाएंगे किसी भी फिजिशियन के पास, और ये प्रॉब्लम आपको 2-3 सालों से है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको एंडोस्कोपी करवाना है। एंडोस्कोपी में क्लियर हो जाता है कि यानी कि आपका स्टोमक का एक हिस्सा छाती में आ गया है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब जाहिर है, अगर स्टोमक सड़क के ऊपर आ गया तो वो दवाइयों से तो नीचे जाएगा नहीं, उसको तो सर्जन ही उसको खींच के नीचे लेकर आएगा और उसका इलाज करेगा। तो फिर इस तरीके के पेशेंट्स सर्जन्स को रेफर कर दिए जाते हैं, यानी कि हमें। अब इसकी फिर सर्जरी करते हैं लेप्रोस्कोपी से। हम लोग लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करने के बाद पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत हद तक खत्म हो जाती है। उसके बाद पेशेंट का नॉर्मल खाना पीना शुरू हो जाता है, और खाने के बाद जो पहले जलन होती थी वो भी बंद हो जाती है, और सोने के दौरान जो कुछ भी बाहर आता था मुंह के रास्ते वो भी बंद हो जाता है। इसके अलावा मुझसे आपको इस बीमारी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू।